अभी क्वेश्चन नंबर 10 ये है ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द राइज ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। अभी मैंने पिछले वीडियो में देखो वो 9 मतलब जो है उस वीडियो में हमने देखा, वो देखो क्वेश्चन भी लिखा है 9। अब इसको हम हटाएंगे, इसको हम 10 करेंगे अभी ये, और ये जो पार्ट है ये अभी हट जाएगा, और फिगर जो है फिगर तो वही रहेगी, फिगर वही रहेगी, बस इसमें अभी ये ए बी सी और डी ये पॉइंट नहीं। तो ये लिक्विड राइज हुआ है ना, कितने हाइट से, एच हाइट से। तो हमें वही पूछा है कि भाई वो एच हाइट से राइज हुआ, तो इस एच का फॉर्मूला क्या, एच का फॉर्मूला क्या। तो मैं अभी आपको प्रूव करने के बाद बताऊंगा कि इस एच का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 2t cos थीटा अपॉन रो जी आर, ये फॉर्मूला आता है। इसके नॉमिनेशंस पहले देख लो। एच यानी ये हाइट, जितने हाइट से वो लिक्विड राइज हुआ। टू कांस्टेंट टर्म है। टी यानी उस वाटर का सरफेस टेंशन। कॉस थीटा, थीटा यानी एंगल, कौन सा एंगल होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया। देखो ये लिक्विड सरफेस है ना, लिक्विड सरफेस को ड्रॉ किया हुआ टेंजेंट, और ये सॉलिड सरफेस है ना, हाँ, तो इसके बीच का ये एंगल दिखा क्या, ये एंगल, ये है वो एंगल थीटा। क्लियर। अच्छा, रो जी आर, रो यानी डेंसिटी, इस वाटर की डेंसिटी। जी यानी मालूम है आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और आर यानी इस कैपिलरी ट्यूब का रेडियस है ना। ये जैसे अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो ये आधा क्या होता है रे बाबू, रेडियस। ये आधा कैपिलरी ट्यूब का पूरा ये तो डायमीटर रहेगा, आधा क्या, रेडियस। यस, तो ये फॉर्मूला जो है ये फॉर्मूला हमें प्राप्त करना है, मिलाना है। अब होता क्या है इसमें देखो, ये एंगल थीटा देखा ना, और ये क्या है, ये जो लाइन मैंने खींची ये क्या है, टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट है। हाँ हाँ, तो इस दिशा में ही, इस दिशा में ही, अब बरोबर ध्यान दो, तो इस दिशा में ही ये जो टेंजेंट है, किसको टेंजेंट है, फ्री सरफेस को। इस टेंजेंट के दिशा में ही जो है सरफेस टेंशन काम करता है। क्या करता है, सरफेस टेंशन काम करता है। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन किसने किसके ऊपर लगाया हुआ, उस वाटर मॉलिक्यूल ने इस सॉलिड मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो टेंशन लगाया, वो क्या लगाया, वो टेंशन किसने किसके ऊपर लगाया, वाटर मॉलिक्यूल ने सॉलिड मॉलिक्यूल के ऊपर, मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल ने सॉलिड मॉलिक्यूल के ऊपर क्या लगाई, टेंशन, मतलब एक्शन की। क्या की, इसलिए वो सॉलिड मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर क्या करते हैं, रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। हाँ, तो यहां देखेंगे तो इसी दिशा में जिधर सरफेस टेंशन काम करता है उसी दिशा में ये सॉलिड ने लिक्विड के ऊपर लगाई हुई रिएक्शन आर, और वो कितनी रहती है, टी, सरफेस टेंशन इतनी रहती है ना, जितनी एक्शन उतनी ही रिएक्शन। आर यानी रिएक्शन जो किसने किसके ऊपर लगाई, सॉलिड मॉलिक्यूल्स ने लिक्विड मॉलिक्यूल के ऊपर। तो एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो रिएक्शन कितनी रहेगी, सरफेस टेंशन टी इतनी। अच्छा, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या रहेगा, थीटा ही रहेगा, है ना, ये भी एंगल थीटा, बरोबर। अब ये जो रिएक्शन है आर यानी ये जो टी है ये इस दिशा में हमारे काम की नहीं है, तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में।
तो एक कंपोनेंट रहेगा ये वाला, आप फिगर में देख सकते हैं, एक कंपोनेंट ये रहेगा और एक कंपोनेंट ये रहेगा। देखो मेरा दोनों कैसे एक दूसरे को परपेंडिकुलर है या ना। तो एंगल थीटा इस टी ने, आर ने माने ही टी ने थीटा एंगल वर्टिकल के साथ बनाया कि हॉरिजॉन्टल के साथ बनाया? वर्टिकल के साथ। जिसके साथ वो एंगल थीटा बना वो कॉस के रूप में रहता है, और जिसके साथ एंगल नहीं बना वो साइन के रूप में रहता है। तो ये रहेगा टी कॉस थीटा, है ना, आर यानी ही टी, मतलब ये टी कॉस थीटा, और ये ऑटोमेटिकली रहेगा टी साइन थीटा। तो टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, ये दो कंपोनेंट यानी बच्चे तैयार हो गए इस टी के। तो टी का रोल हो गया खत्म, अब वहां पे टी नहीं है, उसके जगह ये दो उसके कंपोनेंट यानी बच्चे काम कर रहे हैं। कौन? ये वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टी साइन थीटा। और आपको मैं बता दूं, लिक्विड को राइज करने के लिए कौन सा कंपोनेंट मदद करता है? ये टी कॉस थीटा। आप देख भी सकते हैं, कॉमन सेंस की बात है कि वो ऊपर जा रहा है, मतलब वही क्या करता है? लिक्विड को ऊपर लेके जाता है। तो ये टी कॉस थीटा कौन हो गया? तो आप बोलेंगे सर ये सरफेस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट, ये सरफेस टेंशन है। क्या है? टेंशन। हाँ, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। तो फिर वो फोर्स जो इस लिक्विड को अप लेके जा रहा है वो अपवर्ड फोर्स, कौन रे बाबू रे? देखो, अपवर्ड फोर्स जो इस वाटर को अप लेके जा रहा है वो फोर्स कौन होता है, कितना होता है? तो अपवर्ड फोर्स यानी ये सरफेस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट कौन रे? टी कॉस थीटा इनटू जो लिक्विड अप राइज हुआ। क्या हुआ? अप राइज हुआ ना, क्या हुआ? तो उस लिक्विड का सरकमफेरेंस, उस लिक्विड का सरकमफेरेंस। क्या रे बाबू रे? ये जो लिक्विड है, ये देखो दिखा रहे हैं ये लिक्विड, हेलो, अरे दिख रहा है ना ये? हाँ, तो ये सरकमफेरेंस, ये सरकमफेरेंस। अब रेडियस कितना है रे बताओ बार इस कैपिलरी ट्यूब का? आर। तो सरकमफेरेंस कितना रहेगा? 2 पाई आर। तो टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। तो यह सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात जो दिमाग में फिट करनी है कि वो अपवर्ड फोर्स जो लिक्विड को ऊपर लेके जा रहा है वो अपवर्ड फोर्स कितना? तो ये सरफेस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा इनटू उस लिक्विड का सरकमफेरेंस जो उस कैपिलरी ट्यूब में राइज हुआ। तो सरकमफेरेंस कितना? 2 पाई आर, क्योंकि आर तो क्या है? रेडियस है। अच्छा, तो इतना ये फोर्स क्या कर रहा है? अप लेके जा रहा है। क्लियर कह रहे बाबू रे? बोलो। अच्छा, ये फोर्स यानी ही क्या होता है? ये जितना फोर्स होता है उतना ही वाटर का वेट अप जाता है। क्या जाता है? वाटर का वेट। अब मुझे बताओ कि वाटर का कितना वेट अप गया? तो आप बोलेंगे सर ये इतना वाटर का वेट अप गया है ना। तो अभी आप उस वाटर का वेट फाइंड करोगे। क्या फाइंड करोगे? हाँ, तो वेट ऑफ लिक्विड। अरे बाबू रे, क्या रे बाबू? तो वेट ऑफ लिक्विड, लिक्विड का वेट, लिक्विड का वेट, वेट है तो हम W से डिनोट करेंगे। और वेट यानी तो मालूम है आपको, यम इंटू जी। यम यानी मास और जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वो वेट रे उस लिक्विड का जो क्या हुआ? राइज हुआ। अच्छा, मास तो इधर साइड वर्क में रे बाबू, साइड वर्क में आपको मालूम है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी उस वाटर की हम रो से डिनोट करेंगे, आड़ा पी। ये क्या रे बाबू रे? रो। रो डेंसिटी उस वाटर की। मास तो ये बताए यम, और वॉल्यूम रे वी। तो मास तो वैसा ही रखो, वॉल्यूम को इधर लेके आओ। तो मुझे बताओ क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर V इंटू रो।
अच्छा, अभी ये जो वाटर राइज हुआ, ये वाटर एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है कि नहीं, देखो बरा। और सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है आपको मालूम है, पाई आर स्क्वेयर एच। क्या रे बाबू रे, पाई आर स्क्वेयर एच सिलेंडर का वॉल्यूम। तो वाटर जो राइज हुआ है देखो इस सिलेंड्रिकल फॉर्म में, है ना। हाँ, तो ये वॉल्यूम होता है सिलेंडर का पाई आर स्क्वेयर एच। ये डेंसिटी वैसे ही, मास वैसे ही। तो ये जो मास है इसके जगह मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ पे पाई आर स्क्वेयर एच रो। तो ये रख रहा हूँ मास की जगह पाई आर स्क्वेयर एच रो, और जी वैसे ही है ना। हाँ, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक मैंने आपको दो बातें बताई। पहले ये बताया कि वो अपवर्ड फोर्स जिससे वो वाटर अप गया वो कितना, तो सर ये वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा इंटू सर्कमफरेंस यानी टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर सर, बरोबर। और कितना वाटर अप गया, तो वेट ऑफ वो लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड, हाँ वेट ऑफ लिक्विड W इक्वल टू एम जी। एम की वैल्यू अभी बताई पाई आर स्क्वेयर एच रो, और जी वैसे ही। अब सुनो, अपवर्ड फोर्स और ये लिक्विड का वेट ये इक्वल रहता है सर, क्यों? अरे जितना अपवर्ड फोर्स लगा उतना ही तो वाटर अप राइज हुआ, उतना ही वाटर अप राइज हुआ। तो देयरफॉर ये देखो अपवर्ड फोर्स, कौन रे बाबू रे, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू रे ये वेट ऑफ लिक्विड। क्लियर क्या? तो अपवर्ड फोर्स कितना है बोलो फिर, तो आप बोलेंगे सर ये टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर इक्वल टू वैसा ही। और वेट कितना रे वो लिक्विड का जो राइज हुआ, पाई आर स्क्वेयर एच रो जी, है ना। तो इसमें कुछ अगर कैंसल हो रहा होगा तो बताओ, तो आप बोलेंगे सर पाई पाई तो कैंसल हुआ, एक आर और इसमें का एक आर कैंसल हुआ, सही बात है। तो बचा क्या, तो आप बोलेंगे सर 2t कॉस थीटा, है ना, बोलो। और यहाँ क्या बचा, आर एच रो जी, है ना। तो एच को अकेला उधर ही रहने दो, और ये 2t कॉस थीटा भी वैसे ही रखो, और ये जो एच को मल्टीप्लाई था वो इधर साइड लाएंगे तो डिवीजन में, है ना। तो ये रो, ये जी और ये आर, तो ये लेफ्ट साइड इक्वल टू, तो राइट इक्वल टू, ये देखो फिर, तो एच इक्वल टू 2t कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। क्लियर क्या? तो ये हो गई फिगर क्लियर। हाँ, यह एक बात बता दूं मैं आपको कि ये जो प्रोसेस है हम यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह लिख सकते हैं, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, है ना। लेकिन दो दो जगह लेने की जरूरत नहीं, एक ही जगह से हमें आंसर मिलता है, एक ही जगह या फिर इधर बी के जगह। तो दोनों जगह लेने की जरूरत नहीं, किसी एक जगह पे ही हम उसको कंसीडर करेंगे। तो समझ में आया इसका फॉर्मूला? यस। तो यही मैं आपको 1 मिनट में वहां से बता देता हूं। आप बोलेंगे सर वहां जो दूसरी फिगर है वो क्या है? अरे दूसरी फिगर ये है रे बाबू रे, कौन सी है, ये दिख रही है क्या? हाँ, ये सबसे ऊपर की लेयर दिखी क्या, सबसे ऊपर की लेयर। हाँ, और ये लिक्विड क्या होता है रे, अपराइज हो रहा है ना, इसलिए ऐसा एरो शो किया जाता है। और ये लिक्विड की सबसे ऊपर की लेयर को बोला जाता है मेनिस्कस। क्या बोला जाता है? मेनिस्कस। क्लियर क्या? हाँ, और इसका वेट जो है वो तो मैंने पहले ही बताया ना, वेट क्या होता है, ये फाइंड भी करके बताया ना, वेट पाई आर स्क्वेयर एच रो जी, है ना। हाँ, तो 1 मिनट में बता देता हूं मैं। देखो फिर पहला पॉइंट, कंसीडर ए कैपिलरी ट्यूब ओपन एट बोथ द एंड्स। हाँ, ये कैपिलरी ट्यूब दोनों एंड से ओपन है ना रे, एंड डीप इन ए लिक्विड, और इसको कहाँ डीप किया, इस लिक्विड में यानी वाटर में। दूसरा पॉइंट, लिक्विड वेट्स द वॉल ऑफ द ट्यूब, है ना, ये वाटर होने के कारण इस कांच के ट्यूब को, कैपिलरी ट्यूब को क्या करती है, वो गीला करती है। देयरफॉर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट एंड मेनिस्कस इज कॉनकेव। बिल्कुल नहीं, मेनिस्कस कैसा होता है, कॉनकेव, और ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा 90 से कम रहता है, मतलब एक्यूट रहता है। सही बात है।
और फिर सामने तीसरा पॉइंट, लेट आर यानी रे रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब, टी यानी बताया सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड, थीटा बताया एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, फिर चौथा पॉइंट क्या, सरफेस टेंशन एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट टू द मेनिस्कस एट पॉइंट एंड बी। हाँ ना, सरफेस टेंशन जो है लिक्विड का ये कहाँ पे एक्ट होता है, अलोंग द टेंजेंट, सरफेस टेंशन। अच्छा, किसने किसके ऊपर एक्ट किया, लिक्विड मॉलिक्यूल ने सॉलिड मॉलिक्यूल के ऊपर। तो फिर पांचवा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ द ट्यूब एक्सर्ट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन आर इक्वल टू टी। अभी ये किसने किसके ऊपर ये लगाया टेंशन, सरफेस टेंशन, लिक्विड मॉलिक्यूल ने सॉलिड मॉलिक्यूल के ऊपर। तो सॉलिड मॉलिक्यूल उतनी क्या लगाते हैं, रिएक्शन, सरफेस टेंशन लगाना यानी एक्शन लगाना, और उतना ही फिर रिएक्शन कौन किसके ऊपर लगाता है, सॉलिड मॉलिक्यूल्स लिक्विड मॉलिक्यूल्स के ऊपर। और फिर सामने हमने बताया छठवें पॉइंट में, द रिएक्शन आर इक्वल टू ये टी कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। कौन से रे, एक टी कॉस थीटा एक्टिंग अपवर्ड द वॉल ऑफ द ट्यूब, देखो है ना अपवर्ड, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब। और यही क्या है, रिस्पॉन्सिबल यानी जवाबदार है वाटर को अप लेके जाने के लिए। और दूसरा कौन सा रे, टी साइन थीटा एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द वॉल ऑफ द ट्यूब। हाँ, ये वॉल को ये टी साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर है। और बात का पॉइंट तो बताया, ये टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टी कॉस थीटा इंटू सर्कमफरेंस यानी टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। और फिर ये वेट ऑफ लिक्विड जो राइज हुआ ये W इक्वल टू एम जी, एम की वैल्यू साइड वर्क में बताई पाई आर स्क्वायर एच रो जी वैसा ही। और फिर मैंने बताया कि अपवर्ड फोर्स इक्वल ही वेट ऑफ लिक्विड। तो ये टी कॉस थीटा 2 पाई आर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच रो जी, कैंसिल हो गया पाई पाई, एक आर कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 2t कॉस थीटा, यहाँ बचा आर एच रो जी। एच हमें चाहिए तो वैसे ही रखा, 2t कॉस थीटा वैसे ही, और ये रो जी आर इधर लाया, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट। ओके, यस।